हो गया। गुड इवनिंग गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम जो पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यूनिट 5 क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल, हाउ टू प्रोसेस चेन रूल। ठीक है, अगर इफ़ आर रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ, ठीक है, एफ फंक्शन है, एक रियल वैल्यू है, ठीक है, इसके दो कंपोजिशन है, इसके दो कंपोजिशन है, मान लिया यू एंड वी, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले दो समझते हैं, यू एंड वी। तो ये ऑपरेट है, यू ऑपरेट वी के साथ, ठीक है, यू ऑपरेट वी के साथ है। तब इसको चेन रूल कैसे प्रोसेस करते हैं उसको थोड़ा समझना है। लेट टी इज इक्वल टू यू, मतलब वी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक वैल्यू मान लेनी जो ऑपरेट है वी के साथ, इसको टी मान लिए। अब दोनों साइड क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स वी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा ये हो जाए, इसको मान लेते हैं हम y मानते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू का क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, ऑपरेट हो रहा है v से, मतलब मल्टीप्लाई बोल देते हैं इसे, ऑपरेट हो रहा है v से। और जब मैं v को हमने क्या माना था, t माना हुआ था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मानी हुई थी मैंने, t मानी हुई थी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स। जब मैंने t का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या हो गया था, डी टी अपॉन डी एक्स। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी यू अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसका ये होता है चेन रूल। ठीक है, ये क्या थे, दो कंपोजिट थे, उसके लिए चेन रूल कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है, अब तीन हो जाए, मान लो लेट कि मेरे पास फंक्शन हो गए, यू ऑपरेट वी के साथ हो रहा है और ये दोनों ऑपरेट हो रहे हैं डब्ल्यू के साथ। ठीक है, तब इसके लिए सिमिलर ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। मतलब सिंपल है, यू का भी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वी का भी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और डब्ल्यू का भी डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर दो कंपोजिशन हो तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, और तीन कंपोजिशन हो तो ये फॉर्मूला होगा। एनसीईआरटी में से ज़्यादा नहीं है, 3-4 का नहीं है। बाकी हम चेन रूल को थोड़ा एग्जाम्पल्स करें तो और अच्छे से आएगा समझ में। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका हमारे बुक का ही एग्जाम्पल है, हाँ, एग्जाम्पल फर्स्ट, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट। मेरे पास फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, मेरे पास y होता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक्स स्क्वायर को क्या मानना है, t। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ऐसे लिखो, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो, मैंने बताया था एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 एक्स की पावर 1, और इसी को मैं क्या ले सकता हूँ, किसी की पावर 1 को हम दिखाते नहीं, 100 नहीं करते हैं, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है,
साइन एक्स नहीं, यहाँ पे कहीं गलती होगी, हाँ एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई टी आ जाएगा। अब हमको पता है, पढ़ा था हमने कल कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने कल पढ़े थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, थीटा ही तो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, उसी टाइप से साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस टी। अब टी का डिफरेंशिएशन भी तो होना है भाई, वहाँ पे तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, कॉस एक्स पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। यहाँ पे क्या था, वहाँ पे रिस्पेक्ट भी एक्स था और थीटा भी एक्स था, इसलिए वहाँ पर डायरेक्ट आया, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे हमने अगर इसको अच्छे से करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये हो जाएगा। अब थीटा का भी होगा, जब थीटा का होगा डेल एक्स अपॉन एक्स, आ रहा है ना पूरा, डेल एक्स अपॉन एक्स और डेल अपॉन, मतलब सिंपल ये है कि रिस्पेक्ट क्या था वहाँ पे एक्स था, तो आ गया मेरे पास कॉस एक्स। अब एक्स का भी करूँगा मैं, हाँ करूँगा, और तुम्हें पता है अगर मैं एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी 1 थी, इसलिए वहाँ पे हमें पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब इक्वेशन क्या था, इक्वेशन फर्स्ट का करूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये थी 2x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस, और टी क्या माना हुआ था मैंने, ये माना हुआ था एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू रख दो इंटू 2x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसको लिखने का तरीका होता है, ऐसे भी तुम छोड़ दोगे तो ये भी सही होगा, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले किसको फॉलो करना चाहिए, एक रूल है जो फॉलो करना चाहिए सिंपली, अदरवाइज ये भी ठीक है, गलत नहीं बोलेगा, कोई भी एग्जामिनर भी गलत नहीं बोलेगा, नंबर देगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नंबर लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं नंबर, उसके बाद आता है अलजेब्रिक फंक्शन बोले तो एक्स, उसके बाद आता है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। ये भी होगा सही, लेकिन एनसीईआरटी हमारी ये फॉलो करती है, ठीक है। आंसर तुम्हें पीछे यही मिलेगा, कहीं भी होगा इसका आंसर। हाँ तो इसको देख लेना, एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ये बुक का ही क्वेश्चन है हमारे पास, 10 y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डी वाई अपॉन मतलब डिफरेंशिएशन इसका फाइंड करना है। तो वही प्रोसीड करेंगे हम लोग, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं, 2x को ले लिया एक बार, क्योंकि प्लस और माइनस में एक रूल है जो कल बताऊंगा मैं, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम अलग अलग उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल ये है, अगर u प्लस v है तो हम डिफरेंशिएशन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके कर सकते हैं, ये था इसका मतलब सिंपल। अब माइनस में भी हो ऐसी टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ गया मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू का समझते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया नहीं होगा। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, सपोज मान लिया, सिंपल ये है, एक्स नहीं होना चाहिए, बस वहाँ पे एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक्स का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, जितने भी
कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू, एक्स का वेरिएबल नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। ये ले लो 7 का ले लो, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि 5 की पावर x, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन, क्यों होगा, क्योंकि खुद सोचो ना, 3 का किया 0 आया, क्यों, 7 का किया 0 आया, क्यों, क्योंकि बोथ आर क्या थे, कांस्टेंट थे, बोथ आर क्या थे, कांस्टेंट थे। अब ये कांस्टेंट नहीं है, 5 तो कांस्टेंट, लेकिन उसकी पावर तो x आ गया ना, उसकी पावर x आ गया, इसका मतलब क्या है, x का वेरिएबल मौजूद है। अगर x का वेरिएबल मौजूद है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसके लिए हमने कल बताया नहीं होगा, बता देता हूँ यहाँ पे, आगे ही बता दूंगा कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x मतलब a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। तो उस अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और x वैसे का वैसे है, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x log a बोले तो 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसमें देखना है इन चीज़ों को, बाकी हम इस क्वेश्चन में थे। हाँ देखो, डी टी अपॉन डी एक्स इजल टू 2x का क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और इसे कोएफिशिएंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ इक्वेशन 1 की, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट, हाँ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू डी अपॉन डी एक्स टेन 2x प्लस 3 को क्या माना था मैंने t, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू, अब कल बताया था मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन बताया था sec x स्क्वायर, ठीक है, sec x स्क्वायर बताया था, sec स्क्वायर x, हाँ sec स्क्वायर x था, ठीक है, sec स्क्वायर x, तब 10x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बोले तो 10t, ठीक है। अब t का भी होगा t, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू, अब टी की वैल्यू पुट करनी पड़ी, क्यों पुट करनी पड़ी, क्योंकि भाई मेरे पास एक्चुअल इक्वेशन तो एक्स में था ना, तो एक्स में ही सॉल्व करना पड़ा, ये तो हमने माना है, लेट है, ये लेट वाले में थोड़ी सॉल्व करना है, हमें एक्स में दे रखा हो तो एक्स में गिवन मेरे पास एक्स में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो स्क्वायर ऑफ टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ये थी 2x प्लस 3 इंटू 2। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि नंबर पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएगा प्लस 3, ये आ गया मेरे पास आंसर, डेरिवेटिव ऑफ 10 2x प्लस 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, चलने दे एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा, चलो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, मतलब ये थोड़ा लंबा, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, हम थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करते हैं और आगे हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उसी मेथड से करेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड की बात करें, वही 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट मेथड से करके दिखाऊंगा कि डायरेक्ट 4-5 लाइन में कैसे कर सकते हैं, नंबर उसमें ही मिलेंगे पूरे, ठीक है, समझना उन चीज़ों को, हम मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से करेंगे क्योंकि आने वाले जितने भी यूनिट होंगी बहुत लेंथी जाने वाली हैं, बहुत लंबी, तो इस शॉर्ट मेथड क्या होगा उसमें अप्लाई करने से थोड़ा टाइम बचता है और नंबर पूरे मिलते हैं, नंबर की कोई दिक्कत नहीं। हमने पहला एग्जाम्पल कंसिडर किया था, क्या था, साइन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, ठीक है, यही था इक्वेशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना पड़ेगा भाई, हर लाइन में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ, तुम भी लिखना, क्या होगा
डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले साइन थीटा का होगा चैन रूल, ठीक है। चैन रूल यहाँ से थोड़ा समझना है, बहुत अच्छे से समझना है ब्रीफली, ठीक है। उस जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उस अकॉर्डिंग नहीं करना, हमें इसी अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। साइन थीटा, ये क्या है, साइन और थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो। साइन थीटा डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा का भी करना पड़ेगा थीटा का भी, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा होता है। लेकिन वहाँ पे एक्स का भी होता है, लेकिन एक्स का जब करते हैं तो 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका तो 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, फाइनली एक्स स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू एक्स n माइनस 1, मतलब बोले तो 2 माइनस 1 इजक्वल टू कॉस थीटा इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, बोले तो 1, और 1 को हम दिखाते नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू 2, पहले क्या लिखते हैं नंबर, उसके बाद आता है एलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखो कितना शॉर्ट हो गया, ठीक है। नंबर इसमें मिलेंगे, सपोज मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का ही आएगा तो उस प्रोसेस को नहीं अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, चैन रूल, ठीक है। सिंपल सा होता है कि पहले क्या करो, जो तुम्हें दिख रहा है पहले उसका कर दो। साइन थीटा कर दिया, साइन थीटा चेंज नहीं होगा, थीटा वैसे ही रखना है जो है वहाँ पे थीटा, साइन थीटा हो गया। अब थीटा का भी तो करोगे भाई, यही तो होता है चैन रूल कि पहले उसका करना है, उसके बगल वाले का करना है, फिर उसके बगल वाले करना है, फिर उसके बगल वाले का करना है। उसी अकॉर्डिंग पहले साइन का किया, उसके बाद साइन का कर दिया, उसके बाद थीटा भी तो बचा है भाई यहाँ पे, थीटा का भी कर दिया। थीटा क्या आ गया, 2x आ गया, बस करके ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास एग्जाम्पल 2 था, क्या था, y इजक्वल टू 10 2x प्लस 3, ठीक है। कितना लंबा हो गया था वो, लेकिन यहाँ पे देखते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे लिखने होते हैं, इससे नंबर मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स 10 2x प्लस 3, मतलब 10x का डिफरेंशिएशन करना है। अब 10 ये पूरा x है, ठीक है, थीटा एक तरह से, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, क्या होता है, सेक स्क्वायर x बोले तो 2x प्लस 3, ठीक है। अब थीटा का भी तो करना है, तो यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखो एक रूल है जो मैं कल बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई तो बता देता हूँ थोड़ा सा, कि एक रूल होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। 2 वेरिएबल है मेरे पास u प्लस माइनस v, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, सेपरेटली होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, मान लियो y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, सेपरेटली होता है। जैसे सेपरेटली प्लस भी होते हैं और सेपरेटली माइनस भी होते हैं। डिफरेंशिएशन होगा सेपरेटली प्लस होते हैं, सेपरेटली माइनस होते हैं। सिंपल ये डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख देते हैं यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स 3, डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखना यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1,
और मैंने कोफिशिएंट का बताया था क्या होता है, 0। कोफिशिएंट का क्या होता है, 0, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसका हमारे पास आंसर क्या मिल गया, हमको इसका आंसर मिल गया dy/dx = sec स्क्वायर x + 3 × 2। तो हमारे पास आंसर आ गया dy/dx = नंबर आगे आता है 2 sec स्क्वायर 2x + 3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, इसको समझना थोड़ा। ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 दिन कराऊंगा मैं इसमें क्वेश्चन। 2-3 दिन कराने के बाद तब थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को समझना। एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम थोड़ा। एग्जाम्पल 3, y = sin cos x स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरे पास। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक और क्वेश्चन है y = sin cos x स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x। ये होगा dy/dx = पहले साइन का पहले लिखते हैं इसे, चलो। ये होगा sin cos x स्क्वायर। ठीक है, तो करना पड़ेगा, पहले साइन का करना पड़ेगा। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x बोले तो यही पूरा टर्म। ठीक है, अब थीटा का भी करना पड़ेगा। अरे भाई, साइन का तो कर दिया मैंने, साइन का क्या आया, cos होता है। ठीक है, साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। थीटा पूरा उठ के आएगा, अब थीटा का भी तो करना पड़ेगा। dx आ रहा है समझ में। ठीक है, dy/dx = cos थीटा इंटू, अब cos थीटा ये भी बन गया, ये भी एक तरह से क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया cos थीटा। ठीक है, cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा। क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। अब एक चीज़ और देखो कि हमने इस cos का तो कर दिया, माइनस का साइन थीटा, अब इसके साथ cos थीटा भी तो है। cos थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा यहाँ पर, dy/dx = cos थीटा, माइनस आगे ले लेता हूँ तो हो जाएगा साइन थीटा। अब एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास dy/dx = नंबर आगे आ जाएगा, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर cos थीटा, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, करेंगे धीरे धीरे करेंगे, 1-2 दिन लगेगा इसमें टाइम समझने में कि चैन रूल कैसे प्रोसीड होता है। पहले साइन का किया, साइन का करने के बाद उसका थीटा का किया, उसके थीटा का भी थीटा आ रहा है तो उसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे 2-4 क्वेश्चन करेंगे अच्छे, तब जाके समझ में आएगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, 1-2 क्लास और लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।